रामकृष्ण परमहंस भारत के महान संत और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ। बचपन से ही उनका मन ईश्वर भक्ति और ध्यान में लीन रहता था। वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी बने और मां काली के अनन्य भक्त रहे। रामकृष्ण परमहंस जी ने यह सिखाया कि ईश्वर एक है, लेकिन उसे पाने के मार्ग अनेक हैं। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी धर्मों की साधना करके सत्य का अनुभव किया। उनकी सरल बातें और उदाहरण आज भी लोगों को जीवन में प्रेम, भक्ति और मानवता का मार्ग दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी का बचपन अत्यंत सरल, पवित्र और आध्यात्मिक था। वे शुरू से ही सामान्य बच्चों से अलग थे। खेलते खेलते अचानक ध्यान में लीन हो जाना, मंदिरों में घंटों कर भगवान की कथाएं सुनना और धार्मिक गीतों में खो जाना उनकी आदत थी। कहा जाता है कि किसी रामलीला या कृष्ण लीला को देखते समय वे भाव विभोर होकर समाधि की अवस्था में चले जाते थे। उन्हें पढ़ाई से अधिक प्रकृति, संगीत और ईश्वर भक्ति प्रिय थी। साधारण परिवार में पले बड़े गदाधर का मन धन दौलत या सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करने की गहरी तड़प में डूबा रहता था। और यही दिव्य प्रवृत्ति आगे चलकर उन्हें रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत के रूप में संसार के सामने लाती है। जैसे जैसे वे युवावस्था की ओर बढ़े, उनका जीवन और भी अधिक आध्यात्म की ओर झुकता चला गया। संसार की सामान्य जिम्मेदारियां, पढ़ाई लिखाई या भविष्य की चिंता उन्हें कभी आकर्षित नहीं कर पाई। उनका मन हर समय ईश्वर चिंतन में डूबा रहता था। वे गांव के मंदिरों में पूजा पाठ करते, धार्मिक नाटकों में भाग लेते। संसार की सामान्य जिम्मेदारियां, पढ़ाई लिखाई या भविष्य की चिंता उन्हें कभी आकर्षित नहीं कर पाई। उनका मन हर समय ईश्वर चिंतन में डूबा रहता था। वे गांव के मंदिरों में पूजा पाठ करते, धार्मिक नाटकों में भाग लेते और रामकृष्ण की लीलाओं का अभिनय करते हुए स्वयं उन्हीं भावों में खो जाते थे। कई बार वे भजन गाते गाते इतने भावुक हो जाते कि उनकी चेतना लुप्त हो जाती और वे गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते। परिवार और गांव के लोग उनकी इस असामान्य अवस्था को समझ नहीं पाते थे, पर उनके भीतर एक अद्भुत पवित्रता दिखाई देती थी। समय के साथ उनका वैराग्य और बढ़ता गया। धन, प्रतिष्ठा और सांसारिक सुख उन्हें बिल्कुल अर्थहीन लगते थे। युवावस्था में कदम रखते ही उनके भीतर ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करने की तीव्र व्याकुलता जन्म लेने लगी, जो उन्हें धीरे धीरे गृहस्थ जीवन से दूर और साधना के मार्ग की ओर खींच ले गई। जब एक साधारण ग्रामीण युवक के भीतर छिपा दिव्य साधक स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगा और उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए आध्यात्म की ओर मुड़ गई। परमहंस जी की शिक्षाएं अत्यंत सरल होते हुए भी गहरे आध्यात्मिक सत्य से भरी हुई थी। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से यह सिखाया कि ईश्वर को केवल ग्रंथों या तर्क से नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण से पाया जा सकता है। उनका सबसे महान संदेश था कि ईश्वर एक है, लेकिन उसे पाने के मार्ग अनेक हैं। इसीलिए किसी भी धर्म को नीचा दिखाना, सत्य से दूर जाना है। रामकृष्ण परमहंस जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने अपने जीवन द्वारा यह सिद्ध किया कि ईश्वर केवल विचार नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। उनकी दिव्य अनुभूतियों और गहन साधना ने अपने समय का महान आध्यात्मिक गुरु बना दिया, जिनके विचारों ने धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिक एकता की भावना को मजबूत किया। स्वामी विवेकानंद जैसे तेजस्वी शिष्य का निर्माण करना भी उनकी महान उपलब्धियों में से एक था, जिन्होंने रामकृष्ण जी की शिक्षाओं को विश्व मंच तक पहुंचाया। रामकृष्ण परमहंस जी की प्रेरणा से आगे चलकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जो आज शिक्षा, सेवा और मानव कल्याण के क्षेत्र में विश्व भर में कार्य कर रहा है। बिना किसी ग्रंथ लिखे, केवल अपने जीवन और वाणी के माध्यम से मानवता को प्रेम, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाना ही उनके सबसे अमर और महान उपलब्धि मानी जाती है। रामकृष्ण परमहंस जी का समाज पर प्रभाव अत्यंत गहरा और दूरगामी रहा। ऐसे समय में जब समाज जाति, धर्म और बाहरी आडंबरों से बटा हुआ था, उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा और ईश्वर से प्रेम में निहित है, न कि ऊंच नीच या मतभेदों में। उनकी सरल वाणी
और जीवन शैली ने सामान्य जन को भी अध्यात्म से जोड़ दिया और यह विश्वास दिलाया कि ईश्वर की अनुभूति हर व्यक्ति के लिए संभव है। उनके विचारों से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्म को वैश्विक पहचान दिलाई, जिससे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर बढ़ी। रामकृष्ण परमहंस जी की प्रेरणा से रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा, सेवा और समाज कल्याण के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन को छुआ। इस प्रकार उन्होंने न केवल अपने समय के समाज की दिशा दी, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक जागरण की अमर ज्योति जला दी। रामकृष्ण परमहंस जी का अंतिम समय भी उतना ही पवित्र और प्रेरणादायक था जितना उनका संपूर्ण जीवन। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे गंभीर शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त रहे, फिर भी उनके चेहरे पर कभी दुख या शिकायत नहीं दिखाई दी। बीमारी की अवस्था में भी उनका मन ईश्वर में लीन रहता था और वे अपने शिष्यों को प्रेम, धैर्य और आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाते रहे। वे कहते थे कि यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा और सत्य शाश्वत है। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने शिष्यों, विशेषकर स्वामी विवेकानंद को समाज सेवा और मानवता के कल्याण का संदेश सौंपा। 16 अगस्त 1886 को जब उन्होंने अपनी देह त्यागी तो ऐसा लगा कि मानो एक महान प्रकाश पृथ्वी से विलीन हो गया हो, लेकिन उनकी चेतना, उनकी शिक्षाएं और उनका प्रेम आज भी मानवता के मार्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चे संत शरीर से नहीं जाते, वे अपने विचारों और आदर्शों में सदा जीवित रहते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें धर्म, जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसी ही आध्यात्मिक व प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।